नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यहां अवध की धरती से, अवध की जमीन से, लखनऊ से आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, हम नए साल के दहलीज पर मौजूद हैं, यानी कि नए साल से उम्मीदें मैं शर्तिया कह सकती हूं कि हर साल के मुकाबले इस साल सभी की उम्मीदें इस नए साल से कहीं ज्यादा होगी। और जब उम्मीदें बहुत बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि स्वागत भी जोरदार होना चाहिए। और यही वजह है कि हमने खास तैयारी की है। यहाँ गोमती के किनारे हमारे साथ मौजूद है यहाँ इस वक्त कवियों की एक पूरी टोली। और चलिए, मैं आपका वक्त नहीं लूंगी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और सीधे कवियों के पास ही चलूंगी। वो खुद अपना परिचय कराएंगे और नए साल को किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, सुनिए। सबसे पहले आपके पास, आप अपना परिचय खुद दीजिए और नए साल को किन शब्दों में आप स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेनका और न्यूज़ 18 का बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर महफिल यहाँ सजाने के लिए। मैं लखनऊ से ही हूँ, मेरा नाम मालविका हरिओम है और जैसा कवियों की महफिल है तो मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा हूँ। मैं कवियत्री हूँ, यहाँ से गीत लिखती हूँ, गज़लें लिखती हूँ और हम सब जानते हैं कि ये पूरा कोरोना काल जो है हम लोगों ने गुजारा है, बहुत ही हताशा और निराशा का ये दौर था। तो बहुत धीरे धीरे उम्मीदें बंध रही हैं कि हम इस दौर से बाहर निकल रहे हैं और नए साल से हमें बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो बहुत अच्छा एक साल होगा, क्योंकि हम लोगों की सबकी ज़िंदगी से ये 2020 जो है हम नहीं चाहते कि उसको गिने हम, तो उसको थोड़ा निकाल दिया जाए और एक साल हमें एक्स्ट्रा मिले। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी हमारे साथ आइए पोडियम पर और बहुत ही खूबसूरत शब्दों में जरा इस्तकबाल करते हैं नए साल का। मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत लेकर आई हूँ जो कहीं ना कहीं उम्मीदों की बात करता है, आशाओं की बात करता है और ये बात करता है कि हमारी आने वाली जिंदगी, हमारा आने वाला साल बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत प्यारा हो और सबके लिए बहुत 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 शुभ हो। इस गीत को मैं शुरू कर रही हूँ, सुनिएगा। दीप आशा के जलाएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा। दौर हो कितना भी मुश्किल हम करेंगे सामना, दौर हो कितना भी मुश्किल हम करेंगे सामना, दिग्भ्रमित होंगे नहीं, ना क्षीण होगी साधना, धैर्य की देंगे परीक्षा मुस्कुरा कर रात दिन, धैर्य की देंगे परीक्षा मुस्कुरा कर रात दिन, सर्व मंगल के लिए हर एक हृदय में कामना, सर्व मंगल के लिए हर एक हृदय में कामना, स्वप्न को रास्ता दिखाएंगे सदा, स्वप्न को रास्ता दिखाएंगे सदा, दर्द में भी मुस्कुराएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा। और ये जो दौर पूरा निकला है, इससे हम आगे क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस दौर ने हमें ये तो सिखाया कि जिंदगी में नफरत की कोई जगह नहीं है, उसकी जगह प्यार ने ले ली है और इसे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और हमें आने वाली जिंदगी इसी प्यार के सहारे बितानी है, इसी प्यार के साथ बितानी है। तो ये पंक्तियां आपके सामने हैं। दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा, दिल में सबके वास्ते ममता दया और प्यार हो, दिल में सबके वास्ते ममता दया और प्यार हो, आँख से बहती हुई एक पावनी जलधार हो, जिस हृदय में हो घृणा और द्वेष के बादल घने, जिस हृदय में हो घृणा और द्वेष के बादल घने, विष भरे ऐसे हृदय को सर्वदा धिक्कार हो, विष भरे ऐसे हृदय को सर्वदा धिक्कार हो, प्रेम का उत्सव मनाएंगे सदा,
प्रेम का उत्सव मनाएंगे सदा, जिंदगी के सुर सजाएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा। बहुत खूबसूरत। और जिस तरीके से आप प्यार की बात कर रही थी, ये प्यार हमें देखने को मिला जब भारत 2020 में महामारी से लड़ रहा था। जो लोग एक दूसरे के प्रति प्यार दिखा रहे थे, हमें एक साथ बांध कर रखा उसी प्यार ने और हिम्मत दी इस महामारी से लड़ने की। चलिए अब हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। अच्छा, 2020 वक्त के साथ एक अच्छी बात है, बुरा हो या अच्छा हो बीत ही जाता है और जाता है तो कुछ सिखा कर ही जाता है। 2020 ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि हमने ये सीखा है कि दूर रहने का मतलब, जगह की दूरियों का मतलब दिलों की दूरियां नहीं होती हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनों के बेहद करीब आए। इसी 2020 में बहुतों ने खाना बनाना सीख लिया जो किचन में नहीं जाते थे। तो 2020 को लेकर आपके पास आऊंगी, आप आइए जरा हमारे साथ। 2020 का स्वागत आप कैसे करेंगे, 2021 का स्वागत कैसे करेंगे, 2020 में जो कुछ घटा उस पर क्या शब्द आपके? नमस्कार। जो नया वर्ष आने वाला है, ये इस वर्ष से निश्चित रूप से हमारी कामना है, हमारी इच्छा है, आप सबकी भी इच्छा होगी कि बेहतर हो, अच्छा हो और अच्छा होगा। एक बात आपने देखी होगी कि देश में हर समय चुनाव होते रहते हैं, कुछ इधर से उधर चले जाते हैं नेता लोग, कुछ उधर से इधर आ जाते हैं, ये सब चलता रहता है। तो मैं एक संदेश राष्ट्रीय स्तर पर ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग इधर से उधर या उधर से इधर आ जाते हैं, या कहिए साधारण भाषा में कहा जाए कि पार्टी बदल लेते हैं, जो कि नेशनल लेवल पर होते रहता है, उसका असर खाली उन पर नहीं पड़ता है, उसका असर उन नेताओं के घर पर भी पड़ता है, उनकी पत्नियों पर पड़ता है। तब मैं एक छोटी सी क्षणिका पूरे देश को सुनाना चाहता हूँ कि उसका असल दल बदल का असर नेताजी के घर पर क्या पड़ा। नेताजी को खल गई जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई। नेताजी को खल गई जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई। नेताजी बोले, कहाँ जा रही हो, मेरे पॉलिटिकल इमेज पर कहे ढा रही हो। पत्नी बोली, माफ कीजिए, दिल पर हाथ रखकर इंसाफ कीजिए, मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया है, आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है। आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है, उस पर भी आप टोक रहे हैं, मुझे जाने से रोक रहे हैं। अरे मैंने आपको कभी रोका है? आज तक इतने दल बदले हैं, कभी टोका है? और लॉजिक देखिएगा, आज तक इतने दल बदले हैं, कभी टोका है? अरे जब आपको एक साल में 20 पार्टियां बदलने की लत है, तो 20 साल में एक पति बदलने का निर्णय कौन सा गलत है? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्या कमेंट, क्या कटाक्ष। लखनऊ की जमीन ही ऐसी है, अवध की धरती ही ऐसी है कि यहाँ पर कवियों की जो कविताएं हैं, पूरा वातावरण मिलता है अंकुरित होने के लिए, और हास्य भी इसी तरह से, कटाक्ष भी इसी तरह से। चलिए अब इस तरफ की बारी है, मंच पर आइए। देखिए कितना लोकतंत्र है यहाँ पर। कवियों की इस महफिल में कवि ही ये चुन रहे हैं कि कौन पहले आकर अपने शब्द रखना चाहता है। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के सारे दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, और सारे कवियों की महफिल आपने सजाई है तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम सारी चुनौतियाँ हैं, वैक्सीन की चुनौतियाँ हैं, और हमें तो लगता है कि वैज्ञानिक और कवि एक ही बिरादरी से नजर आते हैं। वो तन की वैक्सीन बनाते हैं और कवि मन की वैक्सीन बनाते हैं। वाह वाह, क्या बात। तो ये सारे मन की वैक्सीन बनाने वाले सारे कवियों को आपने यहाँ पर आमंत्रित किया है, इससे अच्छा नए साल का जश्न और क्या हो सकता है। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। मैं बहुत ही हाई लेवल का कवि हूँ, आपको बता दूं मेनका जी। कभी हमने आपको बुलाया है? हाँ, मैंने बुलाया है। जी, मैंने आज तक कभी हल्का नहीं लिखा। तो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। ये कविता का 3rd स्टेज ट्रायल है। देखना है वैक्सीन आती है कि नहीं आती है। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। अब हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए,
लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान में बिल्कुल यही हो रहा है। वो कानून लाके नहीं समझ पा रहे हैं, हम कानून झेल के नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भाषणों में ताली बराबर बजाते जा रहे हैं। ये आज के दौर की हकीकत है। ये डेमो था, स्थितियां क्या हैं। और सुनिएगा, आपको और सुनाता हूं कि ये कोरोना काल ने, जैसे श्रृंगार रस होता है, करुण रस होता है, वीर रस होता है, वैसे ही एक वायरस ने जन्म लिया। हम कवियों के लिए तो वायरस में भी रस है मेनका जी। बिल्कुल। अब देखिए, अगर गालिब होते, मिर्जा गालिब, वो क्या कहते कि हजारों मास्क की ख्वाहिश कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मास्क ने बड़ा गजब काम किया मेनका जी। मास्क ने मुस्कान और मनहूसियत को एक ही आवरण से ढक दिया। अब आप मास्क से किसी की ऊंची नाक और किसी की नीची नाक का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये काम मास्क ने किया है। और अब तो देखिए, मुंह छिपाकर जीना बड़े शर्म की बात मानी जाती थी। आजकल तो मुंह छिपाकर ना जियो तो पुलिस चालान कर देती है। तो हमें मुंह छिपाकर जीना पड़ रहा है। कि गालिब क्या कहते कि हजारों मास्क की ख्वाहिश कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, करूं जो क्लीन हाथों को तो साबुन हद से कम निकले। और सुना जब से कोरोना तेरे मोहल्ले में है आया, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। महंगाई चकनाचूर हो, बेरोजगारी दूर हो, और साल भर शॉपिंग करे बीबी न खाली पर्स हो। सुंदर सुखद नव वर्ष हो, चहुओर हर्ष ही हर्ष हो। दिल फेंक महबूबा मिले तू इश्क में डूबा मिले। दिल फेंक महबूबा मिले तू इश्क में डूबा मिले। हर पार्क को गुलजार कर होकर निडर तू प्यार कर। उसका अगर भाई मिले शायद वो कसाई मिले। गर पिट गए तो गम नहीं, गर लब नहीं तो हम नहीं। एडमिट हुआ अगर हॉस्पिटल में दर्द सब खो जाएगा। है कामना मेरी वहाँ पर एक सुंदर नर्स हो। सुंदर सुखद नव वर्ष हो, चहुओर हर्ष ही हर्ष हो। रह ऑनलाइन हर समय लाइन पे वो आ जाएगी। गन्ना भी आई वो तो कोई दूसरी आ जाएगी। मत रो तू सर को पीट कर, पहली का चैट डिलीट कर, फिर दूसरी से भेंट कर, खुद को न मटिया मेट कर। मत हार तू अपडेट कर, फिर डेट पर तू डेट कर। तेरा निवेदन प्रेम का स्वीकार उसको सहर्ष हो। सुंदर सुखद नव वर्ष हो, मिट जाए सब शिकवे गिले, एक दूसरे से गले मिले। इजहार हो, इनकार हो, इकरार हो, तकरार हो, जो भी हो केवल प्यार हो, बस प्यार का संसार हो। एक लंबी फहरिस्त आपने रख दी 2021 को लेकर। ईश्वर भी उसे पूरी करे। मैं बस इतना ही कहूंगी ईश्वर से आमीन। जो इन्होंने कहा है वो पूरी हो जाए, वो सारी चीजें। आपका नाम? मेरा नाम सचिन साधारण है। आप साधारण क्यों हैं? जी, मैं लखनऊ का निवासी हूँ और लखनऊ के लोग बहुत ही नवाबी अंदाज में साधारण तरीके से। यही बात तो सब नहीं आई, नवाबी भी साधारण भी, क्या कॉम्बिनेशन है। जी अच्छा, क्या सुना रहे हैं? जी, मैं गीत गजल और मुक्तक लेकर आया हूँ। प्रिय मिलन की गजल गुनगुना दीजिए, कि प्रिय मिलन की गजल गुनगुना दीजिए। और जिंदगी ये सुगंधित बना दीजिए। ओ एक है अर्चना कान के पास प्रिय, एक है अर्चना कान के पास प्रिय। कंगनों को पुनः खनखना दीजिए। क्या बात, कंगनों को पुनः खनखना दीजिए। और एक मुक्तक मैं रखता हूँ कि प्रीति पायल बजाती रहो तुम सदा, कि प्रीति पायल बजाती रहो तुम सदा। और चांद सी जगमगाती रहो तुम सदा। और मुस्कुरा दे धरा एक मुस्कान से, तुम यूं ही मुस्कुराती रहो प्रिय सदा। प्रिय यूं ही मुस्कुराती रहो तुम सदा। बहुत अच्छा है, लेकिन नाइंसाफी भी है। आखिर बरसों के बाद परसों की रात क्यों आई? हम तो उम्मीद करेंगे हर रात आए और आप हर रात ऐसी ही गजल सुबह उठ कर बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। और देखिए, शाम ढल रही है, गोमती का किनारा है और इससे अच्छा और क्या चाहिए माहौल एक कवि को उसके अंदर की जो कविता है वो बाहर लाने के लिए। और यही वजह है कि हमने खास इंतजाम
गोमती के किनारे किया। नए साल के मौके पर 2021 धमाकेदार होना चाहिए, होना चाहिए। विधि से बचने की हर विधा के जो लायक होता है, विधि से बचने की हर विधा के जो लायक होता है, वह नायक विधायक होता है, वह नायक विधायक। क्या बात, क्या बात। ठेकेदारों का रोजगार रहे हर वर्ष, ठेकेदारों का रोजगार रहे हर वर्ष, अतः सड़कें स्वयं ही टूट जाती सहर्ष, अतः सड़कें स्वयं ही टूट जाती सहर्ष। सुरजीत जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर उस विषय पर कटाक्ष किया जो हमारे और आपकी आंखों के सामने हर रोज हम देखते हैं। नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार, नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार, नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार, जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार, जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। लोकतंत्र का ऐसा नाटक लोग ही चुनते नेता, लोकतंत्र का ऐसा नाटक लोग ही चुनते नेता, फिर वो नेता कुर्सी पर चढ़ उनको ही धुन देता, फिर वो नेता कुर्सी पर चढ़ उनको ही धुन देता, नेता गिरगिट का अवतार, हमसे क्या मतलब है यार, नेता बदले रंग हजार, हमसे क्या मतलब है यार, नेता बदले रंग हजार, हमसे क्या मतलब है यार, जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। हमारी एक गलती को वो बरसों याद रखती है, हमारी एक गलती को वो बरसों याद रखती है, हम उसकी 100 खताओं को भी फौरन भूल जाते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ तो तरफा प्यार में कमियां भी थीं। तो तरफा प्यार में सबसे बड़ी कमी यह है जो मैं 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो, जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो, ऊपर मोती चूर का लड्डू भीतर बाटी चोखा हो, ऊपर मोती चूर का लड्डू भीतर बाटी चोखा हो, और उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या, उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या, हो सकता है दिल के बाहर धरा तुम्हारा खोखा हो। जिंदगी के वृत्त में तुम केंद्र पर बैठी रही, मैं परिधि पर एक नियत अनुपात में फिरता रहा, जिंदगी के वृत्त में तुम केंद्र पर बैठी रही, मैं परिधि पर एक नियत अनुपात में फिरता रहा, कि अनगिनत जाए रास्ता दे रही थी मैं ना आया, अनगिनत जाए रास्ता दे रही थी मैं ना आया, क्योंकि जीवाएं हमारी राह अक्सर काटती थी, अनगिनत जाए रास्ता दे रही थी मैं न आया, क्योंकि जीवाएं हमारी राह अक्सर काटती थीं, और व्यास तो घटता रहा पर प्यार का अनुपात निश्चित, कोशिशों पर सूत्र की सीमाएं मुझको डांटती थीं, मान पाई का बचाना था जरूरी इसलिए, मान पाई का बचाना था जरूरी इसलिए, क्षेत्रफल के मान के संघात में फिरता रहा, जिंदगी के वृत्त में तुम केंद्र पर बैठी रही, मैं परिधि पर एक नियत अनुपात में फिरता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कवियों का। आप लोगों ने अपनी एक से बढ़कर एक रचना यहाँ रखी हमारे दर्शकों के सामने। और एक बार फिर आपको बता दूं, गोमती का किनारा, ऊपर आसमान में चांद और नीचे कवियों की टोली। उम्मीद है आपको भी ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और नए साल का स्वागत हम इसी तरह जश्न, उम्मीद और उत्साह के साथ करें।